श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे राम लला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मेरे गोविंद भगवान राधा रानी सरकार, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आनंदमय इस जीवन में जो नित्य प्रति प्रभु की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा से यह जो मन का आनंद, जीवन का आनंद हम सभी प्राप्त कर रहे हैं, नित्य प्रति यही निवेदन के साथ यह आनंद सदा सदा के लिए इस जीवन में बना रहे हम सभी के। यह आनंद कभी समाप्त न हो, यह कृपा नित्य प्रति बनी रहे प्रभु की, यही निवेदन करते हुए आज की इस आनंदमय यात्रा में आगे बढ़े। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। प्रीत करहि जो तेनेउ भाई, उपजय सन पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ते सब सूल नाम को जाना। रोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब रोगों की जड़ मोह है महाराज। और मोह उत्पन्न कहाँ से होता है? अज्ञानता से उत्पन्न होता है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, यानी कि शरीर में प्रवेश कर जाएं, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है महाराज। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे भी सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादो कंडु हर साई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख
जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेरुआ। तृष्णा उदर ब्रदयति भारी, त्रिविधि सेना तरुण तिजारी। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड कंठमाला या घेघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है महाराज। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग भेद ज्वरम सरय विवेका, कह लगी कहूं कुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूं, सो कि मिलहे समाधि। अहंकार मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहां तक कहूं। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे महाराज? किस रास्ते पर चलें जिससे इस जीवन में इस मन में शांति प्राप्त हो? नेम धर्म आचार तब, क्या कहा कि नेम धर्म आचार तप, ज्ञान जग जप दान। भेषज मुनि भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाई हर जान। भेषज मुनि कोटिन नहीं, रोग जाई हर जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते हैं महाराज। तो यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लकी बिरल न पाए। जाने ते जही कछु पापी, नाश न पावई जन परितापी। विषय कुपथ पाए अंकुरे, मुनि वो हृदय का नर बापुरे। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं महाराज, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य की क्या बिसात है, साधारण मनुष्य की क्या औकात है। तो राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुर वैद वचन विश्वासा। निराकरण क्या है, इसका उपाय क्या है?
सदगुरु वैद बचन विश्वासा। संजमयन विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भलई स्वरोग नसाई। नाहित जतन कोटि नहीं जाही। यदि मेरे रघुनाथ जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो जाए, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो जाए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपात दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी वो नष्ट नहीं हो सकते महाराज। तो जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब और बल विराग अधिकाई। सुमति चुधावा नये नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सुनाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव यज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए महाराज। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में मेरे रघुनाथ की भक्ति छा जाती है। तभी आती है शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है, सब करमत खगनायक ये करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। रघुपति भगति बिना सुख नाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। कमल पीठ जा मही बरु बारो, बंध्या सुत बरु काहुई मारा। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन सुख हरि प्रतिकूला। हे पक्षीराज गरुण, उन सबका मत यही है कि मेरे रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु क्या है, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रसा जाए बरो मृग जल पाना, बरो जामहि सस शीस बिसाना। अंधकार बरो रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। राम विमुख न जीव सुख पावे।
हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। तो कुल मिला करके निवेदन इस प्रकार से मेरे सदगुरुदेव जी महाराज, संत लोग यही करते हैं कि राम भजो और नित्य प्रति राम भजो महाराज। बारंबार तुलसीदास जी महाराज ने भी यही कहने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में राम के बिना कुछ नहीं है। राम यदि जीवन से निकल गए, चले गए, तो दशरथ महाराज ने प्राण त्याग दिए। यह जब तड़प, यह जब भूख, यह जब प्यास हमारे भी शरीर को लगने लगे कि राम के बिना अब जीवित नहीं रहना है, राम के बिना एक भी श्वास नहीं लेना है महाराज, तभी इस जीवन का कल्याण होगा। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु रघुनाथ से विमुख होकर जीव सुख कभी नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु राम से, मेरे रघुनाथ से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता है इस जीवन में। बारे मते ग्रत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। मसकहि करे बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। ये सिद्धांत अटल है महाराज। इसीलिए जितनी संसार में अनहोनी है वो सब बता दी गई। ये अगर अनहोनी भी हो जाए तब भी आपको राम के बिना, मेरे रघुनाथ के बिना इस जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता है, जीवन में कभी आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर पुरुष सब संदेह त्याग कर मेरे रघुनाथ जी को ही भजते हैं। विनिश्चिंतम बदामि ते, न अन्यथा वचांसि मे, हरिम नरा भजन्ति ये दुस्तरम तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं महाराज। इसलिए राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ प्रभु की शरण में हम सबको, सिर्फ प्रभु की शरण में ही हमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले, और कुछ नहीं चाहिए संसार से, राम को मांग ले और राम को भजे, राम को जपे और राम को ही सुमिरन करें, नित्य प्रति सुमिरन करें। सुमिरन में यदि राम राम चलता रहेगा तो यह जीवन सदा आनंद धाम की ओर प्रस्थान करता रहेगा। इसीलिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।